अबे भाई यार, इन लोग जॉगिंग वॉगिंग कैसे कर लेते हैं सुबह उठ के? जॉगिंग करते हैं लोग। हाँ भाई, जॉगिंग करते हैं। करेंगे, जॉगिंग करते हैं हम लोग। कब से करेंगे? करेंगे हम लोग जॉगिंग कल से। आज देखते पिछले हैं 10-15 सालों से हम लोग कल से कर रहे हैं। देखते हैं, मतलब आज ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, देखेंगे। 15 साल हो गए ऑब्जर्वेशन करते करते। एक दिन करेंगे हम लोग, देख कर अच्छे से एक्सपीरियंस लेकर करना है। एक्सपीरियंस हमने बहुत ले लिया है। अब ये बताओ, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? अरे यार भाई, क्या उद्देश्य है? सोने नहीं गए, मतलब क्या उद्देश्य है कि भाई दिन भर कुछ, मतलब क्या ही कर लेते हैं हम लोग। एक दिन भर का जो हमारा रूटीन होता है उसमें कैसे ही हम लोग अपने जीवन का सदुपयोग कर लेते हैं। भाई, जितने लोग इस धरती पर आए हैं उसमें से सब लोग कुछ ना कुछ उद्देश्य लेकर आते हैं। मैं ये बन के जाऊँगा, ये करके जाऊँगा। हमें भी कुछ करके बन के जाना चाहिए कि ऐसे ही आएँ ऐसे ही चले जाएँ। सादा जीवन चूसा है। तो भाई सदुपयोग जो है, जो तुम बता रहे हो, सुबह देखो हम लोग भाई, एक मतलब टैलेंट होना चाहिए ना उसके लिए एक्चुअली, कि दिन भर में कुछ कूद कूद का टैलेंट भरा हम में, किस बात की कमी है? टैलेंट बताते हैं भाई। टैलेंट देखो, सुबह हम लोग उठते हैं और जॉगिंग देखते हैं, ठीक है, करते नहीं है, देखते हैं। जो ऑब्जर्व करना रहता है टैलेंट है ये। हाँ भाई, लोग कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। कोई देखने वाला है इनको? ये भी बात है यार, ये तो सही कह रहे हो। टैलेंट बहुत बहुत बढ़िया। जॉगिंग हाँ। देखकर मन में को जॉगिंग करना है, ठीक है। फिर चलो ठीक है, नेक्स्ट टैलेंट। मन ही मन, हम जितना हेल्दी हैं उतना इन लोग फिजिकली हेल्दी नहीं होंगे। हाँ, एक्चुअली मन से हेल्दी रहना जरूरी, तो जॉगिंग देख के हम लोग हेल्दी फील करते हैं, बिल्कुल। तो नेक्स्ट टैलेंट जो है हमारा वो है, तो भाई खाना खा लेते हैं दोपहर का, मतलब शाम तक खाना वाना खा के दोपहर में सो भी लेते हैं। वो भी बड़ा बढ़िया टैलेंट है। शाम को फिर मिलते हैं, बकैती कर लेते हैं। फिर ये अपना रात में भी डिनर कर लेते हैं। रात में डिनर करने के बाद फिर से बकैती करने निकल जाते हैं टहलने, और फिर बहुत ही टैलेंट के साथ सो जाते हैं। भाई सोना बहुत बढ़िया टैलेंट हमको इसमें लगा है। देखो सो के देखो, मतलब हम देखो सो गए। सोना जो टैलेंट है हमारे पास, वो सबसे महंगा टैलेंट है हमारे लिए। एंड आई थिंक अगर हम 3 सेकंड में सो गए हम। नहीं, ऑब्वियसली यार, अगर इसका पैसा मिल रहा होता तो अब तक फोर्ब्स लिस्ट में हम भी टॉप 10 में तो आ ही जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, बट अभी ये मोनेटाइज नहीं हुआ है। तब अंटिल दिस हमें कुछ और फिगर आउट करना चाहिए। और भाई यार, तुम ऐसा क्यों लगता है कि हमारे पास और कोई टैलेंट नहीं? बकैती वाली जो आपने बात बोली, इतनी नेशनल लेवल बकैती करते हैं हम लोग। उसको तुम कैमरा के सामने करना चाह रहे हो बकैती। और लेट मी टेल यू फॉर FYI कि कैमरा के सामने मैंने बहुत डांस किया है, मैंने बहुत स्टेज पर बोला है, स्टेज पर डांस भी किया है, और कई जगह कॉलेज में इनविटेशंस भी आते थे बोलने के लिए बच्चों, ये मतलब बहुत जगह से। लेकिन कैमरा के सामने तुम नाचते हुए या बात करते हुए, या बात करते के नाचते हुए, या नाचते हुए बात करते हुए, तो किसी भी कॉम्बिनेशन में अच्छा नहीं लगेगा तुम। तो बात ये है ना यार, जहाँ तक मैंने जितनी सोशल साइंस पढ़ी है, अम्बेडकर जी ने ये तो नहीं लिख के गया है कि यार कैमरे के सामने आने के लिए सिर्फ तुम्हें नाचना जरूरी होता है। ऐसा तुमने पढ़ा है क्या? मतलब भाई ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में तो इतना वो नहीं है। और तुम्हारे नाचने वाला वीडियो देखते कितने लोग हैं भाई? जो तुम इतना नाचना तुम और तुम्हारे 10 फॉलोअर, तो 12 बस। 12 देखते हैं, तुमको तो वो भी नहीं भाई तुम्हारे तो, तुमको तो वो भी कैमरा पे नहीं देखे हैं लोग। बस मुझे शुरू करने दो, 1 साल में 12 मिलियन फॉलोअर गिरा दूंगा। अच्छा ठीक है, चलो वेरी सीरियसली जोक्स हटा दो। वेरी सीरियसली बताइए, क्या आप इसमें से कैमरा के सामने आप आ गए और ये बकैती है आपने बोली है टैलेंट है हमारा, क्या आप इसमें से नया एक उजागर कर लेंगे? मेरे ख्याल से यार देखो, बकैती जो हम लोग शाम और रात 2 बार करते हैं, बिल्कुल वो हमें कैमरे के सामने करना चाहिए। कर लेते हैं। देखो तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र नहीं हो, मतलब मित्र से बढ़कर हो, मित्र से बढ़कर हो, भाई हो, भ्राता हो, ब्रदर हो, ठीक है। तो एज अ ब्रदर आई वॉन्ट यू टू नो दैट कि व्हाट काइंड ऑफ बकैती वी डू, किस तरह की बकैती, किस तरह की बकैती हम लोग करते हैं। चैनल का नाम हमें तुरंत मिल चुका है। चैनल का नाम होगा हमारा बकैती ऑफ ब्रदर्स। बकैती ऑफ ब्रदर्स, बिल्कुल, 1 नंबर। तो थोड़ा सा उल्टा कर दो ना इसको, ब्रदर्स ऑफ बकैती कर दो यार। ब्रदर्स ऑफ बकैती यार, कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया भाई। अच्छा तो लग रहा है। WWE देखते हो? हाँ भाई, कौन नहीं देखता। अभी WWE में ना वो ब्रदर्स वाला ना, हैं, स्क्रिप्टेड वाला ना। स्क्रिप्टेड नहीं रहता भाई। तुमको क्या लगता है अंडरटेकर
17-18 बार जिंदा हुआ है, वो रियल है, रियल में जिंदा होता है वो। और उसी का भाई है, उसी का ब्रदर है केन, ठीक है। उन्हीं दोनों को बोला जाता है ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हम दोनों मतलब लाएंगे ब्रदर्स ऑफ बकैती। हाँ, बकैती करके डिस्ट्रक्शन ला सकते हैं तो यूट्यूब पे। तो चलो थोड़ा सा सोच के आते हैं इस पे। चलो। One eternity later. बड़ा सही एक वो बन गया ना, आइडिया बन गया कि उसको मतलब अब हम थोड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर कर लेते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं तो बड़ा ऐसा सही रहेगा ना कि देखो एज यू नो मैं आइडिया हमेशा अच्छा ही देता हूँ, तो एक और अच्छा आइडिया की शुरुआत मैंने कर दी है। यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। बिल्कुल बस अब सफ़र के बारे में हम अपने ऑडियंस और व्यूअर्स को भी कुछ बताते हुए चले हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे क्या मेरा नाम राहुल, बता दूँ नाम वगैरह अपना? हाँ, तो जैसा कि मेरा नाम अरविंद है और भाई व्यूअर्स जो व्यू करते हैं ना, वो उन्होंने व्यू किया है मुझे कैमरा पे डांस करते हुए। 12-15 लोग ने व्यू किया है। नहीं, फिर से मत मेंशन करो भाई, दिल तक थोड़ा कोई बात नहीं, काट दूंगा काट देना। कट गया। तो क्या कहते हैं कि फिर से कि जैसा कि व्यूवर्स ने मुझे कैमरे पर देखा होगा डांस करते हुए और स्टेज पर बोलते हुए देखा होगा, आपको कहीं नहीं देखा होगा, मुझे बहुत जगह देखा होगा। तो अब तुम भी आ रहे हो इस पे, तुम भी थोड़ा सा अपना कैमरा का एक वो आओगे, मतलब फेस रिवील टाइप का या कुछ आओगे। तो अब बेसिकली तो हम लोग बता देते हैं कि चैनल पे हम लोगों को क्या क्या कन्वे होता है, ठीक है, क्या क्या हम लोगों को क्या क्या टॉपिक्स आएंगे और नेशनल लेवल पर कहते हैं किस तरफ जाएगी, उसके बारे में कुछ टिप्पणी कर सकते हैं। हाँ, फॉर नाउ कि क्या क्या टॉपिक्स हम लोग इंक्लूड करना चाहेंगे। तो जैसे कि टॉपिक है मेरे दिमाग में कि हिंदू माइथोलॉजी, ठीक है। माइथोलॉजी, देखो माइथोलॉजी नहीं कहेंगे हम, एक्चुअली इसको सत्यलॉजी कहेंगे अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज नॉट अ मिथ। तो नेक्स्ट साइंस, कौन सी साइंस? द वेरी अनडिस्कवर्ड या अनएक्सप्लोर्ड या अनडिस्कवर्ड बाय पीपल, रेगुलर पीपल, ठीक है, उसको बहुत आसान भाषा में, ठीक है, जो लोग साइंस डेली बेसिस पे थोड़ा सा मिस कर देते हैं, या बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी साइंस रहती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ईच एंड एवरीथिंग है, और छोटी से लेकर बहुत बड़ी फिजिक्स जैसे क्वांटम फिजिक्स तक भी वो बता सकते हैं ना चैनल पे। उसके बाद भाई कि जो तीसरा टॉपिक है कि वो एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में यूनिवर्स के बारे में ये भी हम लोग बता सकते हैं। और तुम्हारा? और मेरे ख्याल से यार हम लोग कुछ अपने नहीं, मतलब सबके कुछ भी टाइप की बिजनेसेस की बातें भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देश बढ़ेगा तभी प्रोन्नति होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिजनेसेस की बातें, इन्वेस्टमेंट्स की बातें हैं। और एज यू नो यार, इस समय जो हमारा AI फोबिया है, बहुत लोगों को लग रहा है कि जॉब खाएगा, चीज़ें ख़राब करेगा। तो AI इज़ अ बून और कर्स, टेक्नोलॉजी इज़ अ बून और कर्स, उसकी बातें भी हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट भी बात कर सकते हैं, ऑडियंस हमारी अवेयर रहे और कुछ चीज़ों से वो, हाँ, बहुत ही कैजुअल वे में। और ये जो बातें हैं बहुत ही कैजुअल वे में, ताकि एक 10 साल के बच्चे को भी और 60 साल के बुजुर्ग को भी हमारी बातें समझ में आए और जो आसपास हो रहा है। तो एकदम नाम ही में ऐसा रखा हूँ, ब्रदर्स ऑफ बकैती। एग्जैक्टली। अब यहाँ बकैती एकदम इतनी शार्प शब्दों में बात करेंगे, हाँ, कि सबको समझ में आ जाएगा। बट ऑल्सो वी आर लर्नर्स। या तो एक रहेगा, छोटा सा डिस्क्लेमर डाल देते हैं कि कहीं हम गलत भी बोल सकते हैं, कहीं हम सही भी बोल सकते हैं। तो गलत में हमें सही करिएगा, सही पे आप अडेप्ट करिएगा, और जो नॉलेज हमें नहीं होगी वो हमें कम्युनिकेशन के थ्रू हम तक भी पहुँचाइएगा। और कुछ भी हुआ तो बिल्कुल हम लोग वो तो बिल्कुल अडेप्टेबिलिटी के लिए तैयार। तो कुछ अगले वीडियो के लिए आप कुछ रोशनी डाल देंगे? हाँ, रोशनी जो ये ऐसे डाल रहे हैं, तो देखो रोशनी क्या है कि पहला, जैसे चलो क्वेश्चन पूछ लेते तुमसे कि भाई तुमको क्या लगता है कि अब हमारी आज की साइंस जो है, आज का विज्ञान है, बोलते हैं मॉडर्न साइंस, ठीक है, आज की ज़्यादा मॉडर्न है कि पुरातन काल की जो पिछले युग हो गए हैं कि त्रेता, द्वापर, सतयुग, वो सारे जो युग हैं उनकी साइंस ज़्यादा मॉडर्न थी। ये मैंने ऐसे सुना, और ये ऊपर एक सेमी सर्कल बना के मैंने इधर से निकाल दिया। मतलब हाँ, ठीक है, वो अगले अच्छे भाषा में बताएंगे। बट द सेकंड क्वेश्चन कि जितने भी हम लोग आसपास आर्किटेक्ट देखते हैं, ठीक है, बहुत सारे आर्किटेक्ट देखते हैं कि बहुत बड़े जो बुर्ज खलीफा है और ये सब चीज़ें हैं, पाम आइलैंड ट्री एंड ऑल, ये ज़्यादा इसमें साइंस यूज़ हुई है, ऑब्वियसली यूज़ हुई है, बट बहुत ही छोटे छोटे मंदिरों में, बहुत ही मतलब कंपेयर टू इतने बड़े स्ट्रक्चर से, इतने बड़े से, कुछ छोटे छोटे मंदिरों से भी ना, ये बहुत ज़्यादा
हुआ है, साइंस यूज़ हुई है उसमें, ठीक है। सुनने में तो रोचक लग रहा है। सुनने में हाँ कि भाई मतलब है ये चीज़। और फाइनल क्वेश्चन, क्या तुमको लगता है कि मुझे हम तो लोग बहुत कुछ एक, लगता है। हाँ कि एआई एक इवॉल्व्ड स्पीशीज़ जैसे कि एआई या एक विकसित जनजाति हम लोगों को कंट्रोल कर रही है, या हम लोग एक उसी के एक छोटे से प्रोजेक्ट हैं।